गेहूँ किसाने जा रहे हैं। अच्छा, तो इधर मतलब पुल बन रहा है आपके गांव में? हाँ बन रहा है। तो पहले पुल नहीं था? पहले नहीं था। क्या दिक्कत हो रहा था जब नहीं था? नदी था, लुगा उठा के पास होना था या कहा था। बहुत दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होता है। आजादी के बाद ऐसा मतलब कि आज तक कोई हमारे गांव को देखने तक नहीं चाहा। आजादी के बाद इतना बड़ा काम हमारे गांव में हुआ, पुल हो जाए, पुलिया हो जाए, लाइन हो जाए, रोड हो जाए, यानी किसी भी रोड में हिल जाइए आपका सारा पक्की मिलेगा। ये चैलेंज है सर, बिहार का हम चैलेंज करेंगे कि बिहार में कोई ऐसा विधायक नहीं है कि जो उतना काम किया जितना ये काम किए हैं कुमार सर्वजीत। और अगर इनको टिकट नहीं दिया जाता है तो हम लोग बहिष्कार करेंगे। हम लोग कुशवाहा जात से आते हैं, हम लोग वोट जब भी देंगे तो कुमार सर्वजीत को देंगे। कुशवाहा सब तो देता है बीजेपी को, भोसरा चौधरी के नाम पे। नहीं सर, कुशवाहा उस गठबंधन में कुछ नहीं काम कर रहे हैं। ये तो इतना काम किए, आज बड़े लोग भी है, लोहार भी है, सारे लोग से पूछा जाए अगर काम किए हैं तब दे रहे हैं। हमारे गांव में जितना काम किए हैं उतना काम कोई विधायक और कोई सांसद नहीं किया है। हमारे आरजेडी से ही विधायक थे अजय पासवान जी। क्या यहाँ कभी दर्शन देने भी आए थे चुनाव के अलावा? बिहार विधानसभा चुनाव को लेके हम लगातार बोधगया में बने हुए हैं। बोधगया वही क्षेत्र है जहां से आरजेडी के दिग्गज नेता, कद्दावर नेता सर्वजीत पासवान जी आते हैं। लालू यादव के बेहद करीबी हैं, तेजस्वी यादव के साथी की तरह से कह लीजिए, और यहाँ से 2 टर्म से विधानसभा पहुंचे हैं। हमारी कोशिश है कि उन्होंने कितना काम किया है या फिर नहीं किया है उसकी तहकीकात किया जाए। उसका करीब में हमारी मौजूदगी एक छोटे से गांव में है। गांव का नाम बरसोना है, टनकुप्पा ब्लॉक में ये पड़ता है। क्योंकि देखिए मेरे पीछे कितने सारे लोग इस गांव के जमा हो चुके हैं। इसी गांव के सब लोग हैं ना जी? जी। कौन सा गांव का नाम हुआ? बरसौना नाम हुआ ना जी। तो आप लोग का बोधगया विधानसभा पड़ता है जी ना, जहाँ सर्वजीत जी हैं। जी हाँ। हम लोग चूंकि चुनाव है इसलिए आए हैं आपके गांव में जानने के लिए कि वर्तमान विधायक का काम क्या आप लोगों के गांव तक पहुंचा है? जी काम पहुंचा है सर। काम उम करते हैं जी, कर रहे हैं। अभी पुल बन रहा है आपके गांव में। पुल बन रहा है जी। पहले पुल नहीं था? नहीं था। फिर क्या किधर से जाते थे? ये रेलवे लाइन क्रॉसिंग करके। क्रॉसिंग में आ रहा था जिधर से तो बंद शायद कर दिया गया। सर पूरा पानी रहता था, भर कमर पानी होता है। आजादी के बाद ऐसा मतलब कि आज तक कोई हमारे गांव को देखने तक नहीं चाहा। आजादी के बाद इतना बड़ा काम हमारे गांव में हुआ, पुल हो जाए, पुलिया हो जाए, लाइन हो जाए, रोड हो जाए, यानी किसी भी रोड में हिल जाइए आपका सारा पक्की मिलेगा। ये चैलेंज है। ये चैलेंज है सर। ये तो बिहार का हम चैलेंज करेंगे कि बिहार में कोई ऐसा विधायक नहीं है कि जो उतना काम किया जितना ये काम किए हैं कुमार सर्वजीत। और अगर इनको टिकट नहीं दिया जाता है तो हम लोग बहिष्कार करेंगे। हम लोग कुशवाहा जात से आते हैं, हम लोग वोट जब भी देंगे तो कुमार सर्वजीत को देंगे। कुशवाहा सब तो देता है बीजेपी को, भोसरा चौधरी के नाम पे। नहीं सर, कुशवाहा उस गठबंधन में कुछ नहीं काम कर रहे हैं। ये तो इतना काम किए, आज बड़े लोग भी है, लोहार भी है, सारे लोग से पूछा जाए अगर काम किए हैं तब दे रहे हैं। हम लोग जाति से क्या मतलब है, जो हमारे गांव में विकास करेगा, प्रखंड में विकास करेगा उसको हम देंगे। ट्रांसफार्मर देख लीजिए, लाइन देख लीजिए, अभी तक कोई पैदा नहीं लिया है। इतना बेहद काम किए हैं कि कहने लायक नहीं है। तो सारे जाति के लोग यहाँ पे हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा, अपर कास्ट भी है क्या? अपर कास्ट भी नहीं है यहाँ पे। आपके गांव में नहीं है? नहीं, एक 2-4 घर है, 2-4 घर। मैक्सिमम SC ST OBC माइनॉरिटी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सब लोग खुश हैं एकदम 100% खुश है। ऐसे कैसे हो जाए, सब कैसे खुश हो जाएगा सर? खुश होने का कारण है ना कि बता रहे हैं कि आजादी के बाद लेडीज इतना साड़ी उठा करके ये पुल में पार करना पड़ता था, भर कमर पानी में। ड्राइवरी है, ये है, उसके चलते बहुत परेशानी। यहाँ तक कि विधानसभा में क्वेश्चन करवा करके किसी तरफ ही पुल करवाए तो हम लोग क्यों नहीं देंगे? विकास हमारे गांव में जो करेंगे उनको देंगे। पुल बन रहा है, पुल बन गया, आधा से बेसी बन गया। सड़कें और कैसी? सड़क भी सब उन्हीं का देन है सर। उधर से सड़क भी पूरा एकदम पक्की हो गया है, पुल भी हो गया है। हर लोग कुछ और चाहता है, किसी और को मौका दीजिए। 2 बार रहे हैं, कुछ अच्छा होगा और अच्छा। तो सर अच्छा जैसे 2 बार, इससे बेटर कोई करेंगे तब ना अच्छा आएंगे। इससे पहले जो थे नहीं बेटर किए, कुछ नहीं किए हैं। कोई एक आध भी आदमी से पूछ लीजिए, एक बैठने तक नहीं है उनकी। इनके दरवाजा पे अगर चले जाइए तो जो वोट दे या ना दे सबको मान मर्यादा बराबर देते हैं, नाश्ता करवाते हैं, पानी पिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं। लेकिन दूसरे कैंडिडेट के पास चले जाइए तो दरवाजा तकल नहीं खोलेगा। तो बताइए, हम लोग अपना पेट भरने के लिए नहीं, पूरी समाज का काम हो। अगर ट्रांसफार्मर अभी खराब हो जाता है, फोन कर दिया ट्रांसफार्मर आ गया, कोई रिएक्शन नहीं। हाँ,
क्विक में काम होता है, जल्दी में ना। जल्दी में काम होता है, सर। क्या बोला आप आगे आइए। आपका क्या नाम हुआ? राजकुमार मेहता। मेहता जी आप भी हैं। मुझे ये बताइए, काम उम किए कि आप लोग झूठे जो है बोल रहे हैं? नहीं, काम किए हैं। हमारे गांव में जितना काम किए हैं उतना काम कोई विधायक और कोई सांसद नहीं किया। सांसद भी नहीं? सांसद भी नहीं किया उतना काम। जितना काम किए हैं सरजीत बाबू, उतना कोई सांसद भी नहीं किया। तो लेकिन जब वोट आता है ना, सब जात देखने लगता है। बिहार में नहीं। ऐसा परसेप्शन है। नहीं देखा जाएगा। भूपेंद्र कुशवाहा बोल देंगे, सम्राट चौधरी बोल देंगे, घूम जाएंगे। नहीं, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। बस हमारे गांव में बस विकास का मतलब है। हाँ। तो जात रहे चाहे प्रजात रहे, अब जाते हैं खाने के लिए नहीं, पूछने के लिए नहीं बोल रहा है। बता रहे ना कि आजादी के बाद से अभी तक कोई फायदे नहीं लिया है। इस तरह से इतना बड़ा काम कर दिया है कि हम लोग तो ऑटोमेटिक भक्त बनेंगे। सिर्फ हम नहीं, सारे जनता है, सारे जनता से पूछ सकते हैं कि क्या काम किए हैं। आप लोग के दिल में बस गए हैं सिर्फ। हाँ, बस गए हैं। हाँ? हम लोग बस गए हैं। कपड़ा उठा के मेरा हाँ, बेटी बहुत सब पार होती है लाइन में। 4 हम्म। महीना हमारे घर की बेटी बहू कपड़ा उठा के पार होती थी। और आज तो महिलाएं भी आप लोग आइए ताकि इनसे पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हाँ? गेहूँ किसाने जा रहे हैं। अच्छा, तो इधर मतलब पुल बन रहा है आपके गांव में? हाँ बन रहा है। तो पहले पुल नहीं था? पहले नहीं था। क्या दिक्कत हो रहा था जब नहीं था? नदी था, लुगा उठा के पास होना था या क्या था। बहुत दिक्कत होती बहुत है। दिक्कत होता है। अब पुल बन रहा तो अच्छा है। अब ठीक रहता है, बना दीजिएगा। हाँ, पुल बनेगा तो फायदा हो जाएगा ना। फायदा होगा ना। कितना दूरी कम जाएगा आप लोग बताइए थोड़ा सा। 5 किलोमीटर। थोड़ा पीछे जाइए। 5 किलोमीटर। हल्ला नहीं करिए। हाँ बोलिए। सर, सबसे तो बड़ा बात है कि बरसात में हम लोग 8 महीना पूरा परेशानी झेलना पड़ जाता है। आज बारिश कसके हो जाएगी, आप लोग खुद आए हैं, इतना पानी हो जाएगा, गाड़ी आपको पार नहीं होगी। ये तो है। हाँ। बहुत बहुत बड़ा परेशानी है। तो गांव में हिलने की जगह नहीं है। पैमार नदी है, कितने आदमी पैमार में हमेशा डूब के मर जाता था। पुल नहीं था तब? पुल नहीं था, ये स्थिति थी। ये स्थिति थी हमारी गांव की। पुल अब बन रहा है। हाँ, पुल बन चुकी है। अब चुनाव है, चुनाव में मौका होता है कि आपके पास सत्ता की चाबी होती है। जिसको आशीर्वाद दीजिएगा वही सत्ता में जो हमारा आएगा। काम करेगा, उनका वोट दिए, काम किए हैं सर जी, तो उनको वोट देंगे हम लोग। मान लीजिए इनका टिकट काट के किसी और को दे दिया जाता है, बहिष्कार करेंगे हम लोग, वोट नहीं करेंगे उनको। सोच लिए हैं? एकदम सोच लिए हैं, मतलब इन्हीं को देना ये है। नहीं का देना है। हाँ, हाँ, कुमार सर जी काम किए हैं ना। काम किए। व्यवहार को लेके क्या है कि जैसे व्यवहार गरीब बहुत गुरबा पे अच्छी है। जाता है उनके यहाँ। बहुत अच्छी है, मिलनसार आदमी है। जब भी जाओ तो आराम से मिलते हैं, बात करते हैं। जो आपका दुखड़ा है या कोई काम है तो वो काम का निदान समस्या भी करते हैं। अच्छा, मुझे एक बार हाँ, क्या बोल रहे हैं? एमपी में भी जीता ना है। हाँ। सीताराम मांझी, हाँ, कोई जीते। चेहरा उसको देखा है। मुख्यमंत्री रहे, सब देखा है। वो हाँ देखा, लेकिन यहाँ देखा जब इलेक्शन आया तो नहीं। यहाँ जीत गया, वोट तो दे दिया, लेकिन उन्हें देखा कौन? काम नहीं करते हैं वो। देखे कह रहा है, देखे में वो काम तो बोध गया से भी विधायक थे। दो बार। 2 बार काम कहीं वो एक बार जीत के जाएगा ना, वो अगले इलेक्शन में फिर वो आएंगे, वापस बीच में नहीं आएगा। मुजफ्फरपुर से थे, ठीक और है। एक बार कोई लेकिन कुछ काम के लिए गया भी तो गेटवा तक नहीं खोला, सब लेकिन लौट गया उस पर से। तो उनका शिला नूतन नगर में, हाँ। नूतन नगर में लेकिन गया था, तो उनका शिलापट नहीं लगा हुआ कहीं पर? यही नहीं, वो नजर नहीं पड़ेगा आपको, अभी इलेक्शन में नजर पड़ेगा। क्या इलेक्शन बोल रहा है? संसद का 900 वोट पड़ता है, अभी तक एक खबर बरसाने में आया, अभी तक कोई नहीं है। संसद एको खबर नहीं है। 900 वोट विजय मांझी जीता है, हरी मांझी जीता है, 10 साल एको काम बताइए, बरसाने एको नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। सर्वजीत का वोट, पुल बन गया है, रोड बन गया है, 5-6 पूरा पंचायत घूम जाए, बरसाना प्रखंड हो गया पूरा। सर्वजीत का काम नजर आपको पसंद है? नजर आता है काम? हाँ, काम नजर आता है। शिलान्यास शिलापट जी, है, पूरा शिलान्यास से वोट लगा हुआ हर जगह। वोट लगा हुआ हर जगह। सांसद 10 साल हरी मांझी रहा, 5 साल सर्व रहा विजय मांझी, अभी तक कोई बरसाना में आया? अभी तक 900 वोट पड़ा है। 900 वोट पड़ा है बरसाना से। सर्वजीत का 200 पड़ा, लेकिन सर्वजीत 200 में वोट पूरा काम करके दिखा दे गाँव में। मतलब ये नहीं देखते हैं कि भाई जो हाँ अभी आप पूरे बोधगया विधानसभा में घूमेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जितना अभी सर्वजीत जी का बोर्ड लगा हुआ है उतना किसी का बोर्ड नहीं है। अभी आप कहीं से आ भी रहे होंगे तो देख रहे होंगे जितना भी नहर पे जो मट्टी का कार्य हो रहा है, आए बोधगया विधानसभा ने पूरे बिहार की मैं बात करता हूँ कि इतना कोई भी नहीं किया है। लेकिन उसका जो पार्टी है, अभी चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं कि उसका पार्टी है और वो कहता है कि इसका तो सुमंत मांझी है ना शायद। हाँ, हम पार्टी के संतोष मांझी। संतोष सुमन। हाँ, उनके भी रीजन से यहाँ पे जितना अभी मट्टी का कार्य हुआ है वो गिना सकते हैं।
लेकिन लोग कहते हैं कि वो कर रहे हैं। अरे वो नहीं कर रहे हैं, उसका शिलापट देखिए कि क्या है, या उसका कोई लेटर पैड से भी दिखा दे कि हाँ हमने काम कराए हैं, तो ये इनके लिए चैलेंज की बात होगा। सर्वजीत जी करवाए हैं। सर्वजीत जी करवाए हैं। और ये नहीं कि सिर्फ बरसोना की बात कर रहे हैं, आप इनके पूरे बोधगया विधानसभा क्षेत्र की बात अगर जो कर लें तो कम पड़ जाएंगे। अभी हमारे आरजेडी से ही विधायक थे अगले बार, अजय पासवान जी, क्या यहाँ कभी दर्शन देने भी आए थे चुनाव के अलावा? फतेहपुर के हम लोग पहचानते भी नहीं थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग का जब भी ऐसा होता है, तब भी वो जब भी बुलाते हैं तो आने के लिए व्यक्तिगत तैयार हैं। ये सिर्फ बरसोना की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे विधानसभा की बात कर रहे हैं। और हम यहाँ पे पूरे बोधगया के विधानसभा जो क्षेत्र है, टनकुप्पा, फतेहपुर, बोधगया, ये तीनों जगह हम घूमने का काम करते हैं और देखते हैं इनका नजरिए से। आज जो आप परोरिया से जो आए हैं, पूरा कीचड़ से आते थे। यहाँ लोग शादी विवाह करने के लिए सोचता था कि यहाँ पुल में अभी लोग कैसे जाएंगे। आज उसका ये दिन दूर कर दिए, उनका दिन है। और मैं ये चैनल के माध्यम से भी बता देना चाहता हूँ कि अगर जब वो उनका टिकट नहीं मिला, वो निर्विरोध अगर जो आ गए पप्पू यादव जैसा, तो यहाँ इनका स्वीकार होगा। इतना आप लोग पसंद करते हैं? हम लोग पसंद करते हैं। अच्छा, ऊपर में किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे, तेजस्वी जी को या फिर नीतीश कुमार ठीक हैं? देखिए, नीतीश कुमार ठीक थे, लेकिन अभी उनका दिमाग हैंग कर गया। अच्छा, ये बातें घर घर पहुंच गई, घर घर पहुंच गया। कभी कहता है ये कौन थे इससे पहले जो प्रधानमंत्री, हैंग कर गया, अटल बिहारी वाजपेयी। बोलिए, बोलना चाहिए था उनको मोदी जी का नाम ले रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, फिर बोल रहे हैं सौरी, कभी बोल रहे हैं कुछ। ये टंग स्लिप हो जाता है। तेजस्वी को एक बार सरकार आनी चाहिए, यंग ब्लड है, सारे लोग का चाहत है कि एक बार इनकी सरकार आनी चाहिए। अब वो ज्यादा ओल्ड हो गए हैं, समझ गए, तो अगला को भी तो टाइम दीजिए। ये न कि सारा दिन आप ही रहिएगा। 20 साल रह गए हैं। हाँ, एकदम होना चाहिए, मतलब अब बदलाव चाहिए, एकदम बदलाव 100% होना चाहिए। बोधगया में, बोधगया में तो सर एकदम ब्रह्मा जी का लकीर है कि कुमार सर्वजीत के सिवा कोई नहीं। बता दिया कि निर्दलीय भी आएंगे तो हम लोग वोट सारा उन्हीं को देंगे। कृषि मंत्री हैं, जो कि कद्दावर बड़े नेता हैं, कृषि मंत्री के तौर पे उन्होंने आप लोग को क्या दिया? बहुत बड़ा काम दिए हैं। 17 महीने, यानी इंडिया में सेकेंड कृषि विश्वविद्यालय बनाए हैं आपका भेटौरा पंचायत में करियातपुर के पास, जो कि वहां पे कम से कम 2-4 हजार आदमी काम कर सकते हैं। पूरे मतलब कि इंडिया लेवल पर बता रहे हैं कि सेकंड नंबर का है यहाँ तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में। जी। तो बताइए ना सर कि ये मात्र 2 से 3 महीना रहे और ये इतना बड़ा काम कर दिए कि अभी तक लोग को सोचना पड़ेगा 100 बार। इनके पास इतना टैलेंट है, किसी से ना पैसा लेना है ना कुछ करना है, आराम से एकदम जो काम करना है बस विकास के लिए काम करना है, सिर्फ विकास की, बस विकास की काम। करोड़ों प्रोजेक्ट ला दिया। हाँ सर, मानना पड़ेगा। ये कोई भी एरिया में चले जाइए ना, पूरे बोधगया विधानसभा में एक रोड आपका कच्ची नहीं मिलेगा, लाइन का दिक्कत नहीं है, पुल पुलिया का दिक्कत नहीं है, तो और क्या खोजते हैं? आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम दिलीप कुमार मेहता। क्या करते हैं मेहता जी? टेम्पू चलाते हैं सर। हाँ, आप विकलांग हैं, टेम्पो चला लेते हैं जी। अच्छा, तो जहाँ घुमाते हैं टेम्पो, सड़क अच्छी है? हाँ, बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी है। किसका बोर्ड लगा हुआ है? सर्वजीत पासवान का। हाँ, काम से खुश हैं आप लोग? हाँ जी। ऐसे बोल रहे हैं उनके फेवर में कि दिल से बोल रहे हैं? दिल से बोल रहे हैं। कहीं पर बोर्ड देख लीजिए, कहीं पर जहाँ पर लगा हुआ है, कहीं पर बोर्ड देख लीजिए, कहीं पर उन्हीं को लगा हुआ है। तो आप लोग से मुलाकात करते हैं, गरीब गुरबा से मिलते हैं? आज जाके भेंट करके आए हैं। आज भेंट करके लाए? हाँ। क्या काम था? कोई काम था, चले गए थे। कोई काम होता चले जाते हैं? हाँ, जाएंगे। हो जाता है काम हो जाता है जी। और मुझे बताइए। हाँ, वो इतना तक बोलते हैं कि वो इतना तक बोलते हैं कि तुम लोग हमेशा के लिए दरवाजा खुला है। कितने लोग जाते हैं तो कहते हैं कि विधायक हैं, चप्पल बाहर ही खोलते, कहते हैं नहीं ये बाबू साहब का घर नहीं है, ये आप आइए एकदम, और साथ में बैठ के बात करते हैं। ऐसा विधायक और मंत्री तक नहीं देखे हैं। अब लोग पुनः उन्हीं को देखना चाहते हैं, उन्हीं को देखना चाहते हैं, और नहीं तो हम लोग किसी अन्यथा को नहीं देखेंगे। क्योंकि हम लोग कुशवाहा से आते हैं, हम लोग चाहते कि जैसे आपने बात की है, लव कुश वोट देता रहा नीतीश कुमार को वोट। आपने बात की है कि सर कौन चौधरी, सम्राट चौधरी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी आगे कैंपेन कर गए हैं। भैया इधर कैमरा चल रहा है, सम्राट चौधरी की बात करते हैं। उन्होंने जीते तो बोले कि अगर जो कुशवाहा के एक भी लड़का को छू दिया तो मेरा खून का कतरा बहेगा। कई को कुशवाहा का मर्डर हुआ, केस हुआ, क्या वो किए आज तक? स्नेहा प्रिया की हत्या हो गई, स्नेहा प्रिया की हत्या हो गई, क्या किया उन्होंने? तो ये बयानबाजी से नहीं चलेगा। ये आरजेडी की हैं
लेकिन यहाँ पे ज्यादा भी हो या कोई भी समाज के लोग हैं, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं चलता है। सब एक साथ मिल के हम लोग काम करते हैं और बैठते हैं और रहते हैं भी। तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आती है तो 200 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, बहुत बढ़िया है। गैस सिलेंडर 500 का हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात तो बोल रहे हैं 2500 रुपया हर महिला को हम देंगे माई बहन योजना के तहत में। क्या लगता है कि ये संभव है, दे पाएंगे? देखिए, तो उन्होंने वादा किए हैं, हम लोग उनको जिताने का काम करेंगे। संभव बनी तो वो तो हर संभव प्रयास ही करेंगे। अगर जो नहीं प्रयास करते हैं, बहुत ज्यादा बोल दे, 2500 दे पाएंगे हो? एकदम आराम से देंगे, काहे नहीं दे सकते हैं। झारखंड में मिल रहा है। हाँ, झारखंड में मिल रहा है तो फिर बिहार में भी मिलेगा। कहीं पर से कोई तुक नहीं। उनके पास कैपेसिटी है, तब ना वो बोले कि मेरी सरकार जब आएगी तो हम ये करेंगे। जब उनकी सरकार आएगी और अगर नहीं करेंगे तो फिर दोबारा हम लोग वोट नहीं देंगे। एकदम सीधी सी बात है। इससे फायदा होगा लोगों को, एकदम 100% फायदा होगा। हर घर में 2500 रुपया, हर घर नहीं, हर व्यक्ति को, महिला को। एक घर में 4 है तो 10,000 रुपया हर महीने आ जाएंगे। इससे फायदा होगा, एकदम फायदा होगा। तो बोले थे कि काला धन वापस करेंगे, सबके खाते में 15 लाख रुपया आएंगे। हम लोग रोज उसको अपडेट कराते हैं, कहाँ आ रहे हैं 15 लाख, कहाँ आ रहे हैं, चेक करते हैं, खाता रोज चेक करते हैं। वो तो पूरे पर अभी भी विश्वास है जिसे जाते हैं चेक कराने के लिए, विश्वास है ना। सिंदूर का जो ये काम किए, बहुत अच्छा काम किए, लेकिन सब पार्टी को मिला करके उन्होंने अथी लिए थे, लेकिन वो अकेले क्यों सीज फायर कर दिए? अकेला क्यों? सबके पूछ करके करते ना। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि यदि सब मिलके सबने समर्थन दिया पाकिस्तान पर हमले का, तो फिर सीज फायर अकेले क्यों ले लिए? बाकी आपके पार्टी कहाँ थे? वहाँ पे आरजेडी बीजेपी कोई नहीं था, वहाँ पे तो सब एक थे ना, राजनेता देश के लिए। ऑपरेशन सिंदूर को बिहार चुनाव में भुनाया जाएगा। मोदी जी बोले हैं कि सुनिए ना, कि खून में उनके जो रगों में ब्लड नहीं है, खून नहीं है, गरम सिंदूर बह रहा है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद की बात आएगी, हिंदू मुसलमान की बात चुनाव में आएगी, तो आप लोग कैसे एकजुट रहेंगे या बट जाएंगे? बटेंगे तो नहीं, बटेंगे तो कटेंगे। ये जोगी जी का कहना बिल्कुल सही है, लेकिन बटेंगे नहीं। लेकिन उन्होंने जो बात किया, इस पे हम लोग का तकलीफ है कि आप देश चला रहे हैं तो आप सबको मिलके आप सहयोग लिए, लेकिन अकेला क्यों आप निर्णय ले लिए कि हमने सीज फायर को रोक दिए? चुनाव के वक्त होता है ना सर कि हिंदू मुसलमान का जो फैक्टर है, सेगमेंट, उसको उभारा जाता है। जात पात का सेगमेंट उभारा जाएगा तो अब विकास पीछे छूट जाता है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पलायन, रोजगार की बात नहीं होती है। तो उस वक्त क्या आप लोग का निर्णय रहेगा? नहीं सर, कभी नहीं, पीछे नहीं छूट पाएगा। इसलिए नहीं छूट पाएगा कि पहले रोजी है तब रोजा है। हमें चलने का ही रास्ता नहीं रहेगा तो फिर हम आपस में विवाद करके क्या करेंगे? इसलिए हम लोग तय कर लिए हैं, हिंदू मुसलमान नहीं बटिएगा, कुछ नहीं, कभी नहीं बटेंगे। वो वोट देना है तो देना है। विकास जो हमारे गांव में करेंगे, जो हमारे विधानसभा में करेंगे। पाकिस्तान के नाम पे नहीं वोट करेंगे मोदी जी को? नहीं सर, मंदिर के नाम पे कोई उपाय नहीं है। यहाँ से हिंदू राष्ट्र एकदम कोई उपाय नहीं है। बस हम लोग को देना है तो देना है। बोल दिया ना कि एक शब्द में कि अगर निर्दलीय भी आएंगे तो हम लोग वोट करेंगे तो करेंगे। कुमार सर्वजित को। निर्दलीय भी आएंगे तो देंगे? हाँ, एकदम देना है। तो उनके एकदम भक्त हो गए सर। हम नहीं, यहाँ पे सारे लोग हैं, हमसे नहीं, सारे लोग से पूछिए। भक्त हो गए हो गए भक्त सर। एक चीज मेरे पास चाहता है कि नया आएगा, कुछ नया और करेगा। एक चीज मेरे गांव में मिनी ब्लॉक बन रहा है, मेरे गांव में मिनी ब्लॉक बन रहा है, उसमें हमेशा टांग लड़ रहा है कि मिनी ब्लॉक का काम रोक दिया जा रहा है। ये हम कहेंगे सरजीत कुमार जी से कि मिनी ब्लॉक मेरा हम लोग के गांव में बनना चाहिए, क्योंकि बिहार सरकार है। हाँ, समस्याएं हैं कि मिनी ब्लॉक के हम रोक दिया जा रहा है। आज चल कर देखा जाए वहाँ पे काम हो चुका है, गड्ढा यानी प्लिंथ बन चुका है, तैयो तब पर भी हमारा मिनी ब्लॉक रोका जा रहा है। ये जो पुल बन रहा है उसको लेके आप लोग के मन में क्या है? पुल में तो बड़ी अच्छा काम चल रहा है, पुल में कोई मेरा दिक्कत नहीं है। आप क्या सोचते हैं? यदि आप बोधगया से हैं तो कमेंट कीजिएगा कि सरबजीत जी के काम को लेके आपके मन में क्या है, और साथ ही साथ इस बार मुख्यमंत्री का पद किनको मिलेगा? क्या तेजस्वी जी बनेंगे या फिर नीतीश कुमार कंटिन्यू रहेंगे? दोनों आमने सामने हैं। पूरी बातचीत को लेके प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, पब्लिक पिलर, बरसौना, बोधगया।